बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पंजाब और सरगोदा यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही अपीयर होता है 8 या 9 नंबर का। तो प्रूव एनालिटिकली का मतलब होता है मैथमेटिकली दैट फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर्स दिस इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड। तो बेसिकली इनइक्वालिटी है क्या? Z1 प्लस Z2 मॉड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड और लेस देन आर इक्वल्स टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो ओवरऑल अगर पढ़ा जाए इसको तो प्रूफ को पढ़ने का अंदाज़ क्या होगा कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड लेस देन आर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन आर इक्वल्स टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो इन शॉर्ट कहेंगे कि Z1 प्लस Z2 मॉड की लीस्ट वैल्यू ये वाली है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड है, Z1 प्लस Z2 होल मॉड की। ठीक है, तो चले आइए पहले प्रूफ करते हैं। बेसिकली ये इनइक्वालिटी है A इज़ लेस दैन आर इक्वल्स टू B, B इज़ लेस दैन आर इक्वल्स टू C। तो पहले प्रूफ करते हैं B इज़ लेस दैन आर इक्वल्स टू C। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस दैन आर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ये प्रूव करते हैं। उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि Z मॉड का स्केयर, ठीक है, Z मॉड का स्केयर इक्वल होता है Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब वहाँ पर जो Z की बात कर रहा हूँ उस Z की जगह पे मैं लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का स्केयर इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आपके पास G1 प्लस G2 का होल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है इक्वल होता है किसके? G1, ठीक है, इक्वल होता है किसके? G1 प्लस G2, G1 मॉड प्लस G2 मॉड। अब हम करेंगे G1 को G1 मॉड से मल्टीप्लाई G1 इंटू G1 मॉड, G1 को G2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई G1 इंटू G2 कॉन्जुगेट, G2 को G1 कॉन्जुगेट से तो G1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 और Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो हमें प्रॉपर्टी जो पता है कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट Z मॉड का स्केयर होता है, तो G1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट जो है ना वो इक्वल हो जाएगा किसके? G1 मॉड के स्केयर के। ठीक है, सिमिलरली G1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास है ना Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, क्योंकि जब ये चीज़ ओपन होगी ना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट Z1 पे आ जाएगा, डबल कॉन्जुगेट का मतलब है Z वापस आ जाता है Z2, तो अल्टीमेटली वही बनेगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्जुगेट लगाया प्लस Z2 का मॉड का स्केयर। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि Z को जब Z कॉन्जुगेट में ऐड किया जाए तो 2 रियल टाइम्स ऑफ Z आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से G1 G2 कॉन्जुगेट प्लस G1 G2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, जब आपस में ये G1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट को एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करें, अब बस 2 रियल टाइम्स ऑफ G1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस Z2 मॉड का स्केयर एज इट इज़। ठीक है, ये लेस आर इक्वल है। ये कैसे लेस हुआ है? Z1 मॉड का स्केयर Z1 मॉड के स्केयर के इक्वल है, Z2 मॉड का स्केयर Z2 मॉड के स्केयर के इक्वल है। फिर ये लेस कहाँ आता है? जो रियल पार्ट ऑफ Z होता है ना वो लेस होता है Z मॉड के। ठीक है, या इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z। क्या मतलब है इसका? आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 प्लस या 3 प्लस 4 आयोटा। अब 3 प्लस 4 आयोटा का अगर आप मॉड ले लेना तो 5 आता है। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर का होल स्केयर रूट 5 आता है। ठीक है, अब रियल पार्ट क्या था 3 प्लस 4 आयोटा का? 3, तो 3 लेस है किस से? आपके पास 5 से। तो इसका मतलब है लेस आएगा या इक्वल। इक्वल किस केस में है? जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई सिर्फ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा, यानी कि 2 प्लस 0 आयोटा। अब आप इसका मॉड ले लें तो 2 ही आएगा, तो 2 इक्वल है। रियल पार्ट जो है उसका 2 है तो 2 इक्वल है 2 के, तो यहाँ इक्वल आता है या लेस आता है। इसलिए रियल पार्ट ऑफ G1 G2 का होल कंजुगेट लेस आर इक्वल होता है G1 G2 कंजुगेट का होल मॉड के। सो दैट्स वाई कि वो लेस आ गया। तो ये वाला स्टेप इस टाइप के इक्वल है G1 मॉड का स्केयर प्लस 2 इंटू Z1 G2 कंजुगेट का मॉड प्लस Z2 मॉड का स्केयर, Z1 मॉड का स्केयर प्लस Z1
मॉड और Z2 कंजुगेट का होल मॉड की जगह Z2 मॉड कैसे लिख दी है। ये प्रॉपर्टी है कि Z का कंजुगेट का मॉड लें या Z का मॉड लें या माइनस Z का मॉड लें या माइनस Z कंजुगेट का मॉड लें, ये सारी चारों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो दैट्स वाई कि हम कह सकते हैं कि Z2 कंजुगेट का मॉड जो है वो इक्वल है Z2 के, प्लस Z2 मॉड का स्केयर है तो ये ए स्केयर है प्लस 2AB है, ठीक है, प्लस B स्केयर है तो ये आ जाएगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड का होल स्केयर आ जाएगा। तो मीन Z1 प्लस Z2 मॉड स्केयर रूट जब लेंगे तो लेस आर इक्वल है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के, ठीक है। नाउ अब प्रूफ करना है A इज़ लेस दैन आर इक्वल्स टू B, यानी कि पहले वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो वो वहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। Z1 मॉड हमें पता है Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 होता है, Z2 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इधर प्रॉपर्टी लगा लें Z1 प्लस Z2 मॉड लेस आर इक्वल्स टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। Z1 माइनस Z2 को एक ही कंसिडर करें तो आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, ठीक है, लेस आर इक्वल वो आ गया Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, Z2 को इधर ले आएंगे तो लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी आप कैसे प्रूव करेंगे कि Z2 मॉड इक्वल होता है Z2, Z1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 को इधर ले आएंगे या Z2 माइनस Z1 को इस साइड पर ले आया है मॉड्स में तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करने से फ़र्क या प्लेस को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस इंटू Z1 माइनस Z2 लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 Z1 मॉड माइनस Z2 मॉडुलस, ठीक है जी। तो अब आपके पास प्रॉपर्टी है एक कि दिस वन इज़ लेस आर इक्वल टू दिस वन, फर्दर मोर दिस वन इज़ लेस आर इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी है माइनस ए इज़ लेस दैन एक्स लेस दैन आर इक्वल टू, कैलकुलस में पड़ी है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स मॉड इज़ लेस दैन ए। तो वही बात है यहाँ पर भी, एक्स आपका Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल मॉड के है, ठीक है। तो वो ए इक्वेशन को और बी को आपस में कंबाइन करेंगे तो दिस वन इज़ लेस आर इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज़ लेस आर इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब है कि हम कह देंगे जी कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड लेस आर इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, ठीक है, ये सी से ऑब्वियस की है, लेस आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 लेस आर इक्वल टू Z1 मॉड माइनस प्लस Z2 मॉड। तो लेटर ऑन इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट आप लिख देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इन BSc एग्ज़ाम। ये सेक्शन 1 में क्वेश्चन एक पार्ट अपीयर हो के आता है किसी एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 उस हवाले से एम है। क्वेश्चन 14 में ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू ऊपर पड़ी है तो वो यही कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 मॉड की ग्रेटेस्ट वैल्यू ये वाली है और लीस्ट वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए, ठीक है। तो Z1 इक्वल है 24 प्लस 7 आयोटा, इसका मॉडुलस लेंगे 25 आ जाएगा। Z2 मॉड का मॉडुलस मौजूद है 6 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए ऐड कर देंगे Z1 प्लस Z2 मॉड की ग्रेटेस्ट वैल्यू 25 प्लस 6 तो 31 हो जाएगी। लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी Z1 माइनस Z2 मॉड का होल मॉड ले लेंगे तो मतलब 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 आएगा, 19 का मॉड 19 ही होता है। तो लीस्ट वैल्यू 19 आएगी Z1 प्लस Z2 होल मॉड की और ग्रेटेस्ट वैल्यू 31 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 15 में कहता है कि Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का होल स्केयर इक्वल है 2 टाइम्स Z1 मॉड का स्केयर प्लस Z2 मॉड का स्केयर। तो क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 मॉड का स्केयर को लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 इंटू Z1 कंजुगेट और Z2 इंटू Z2 कंजुगेट।
तो ये आ जाएगा आपके पास Z1 इंटू Z1 कंजुगेट Z1 मॉड का स्केयर, Z2 इंटू Z2 कंजुगेट Z2 मॉड का स्केयर, ठीक है, Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 Z2 कंजुगेट, ठीक है। इस साइड पे स्केयर चल रहा है। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 मॉड का स्केयर होल स्केयर को भी हम ओपन करेंगे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 होल कंजुगेट। वही प्रॉपर्टी है कि Z मॉड का स्केयर इक्वल होता है Z इंटू Z कंजुगेट के, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 है तो सब्ट्रैक्शन में भी कंजुगेट सेपरेटली अप्लाई होता है, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे। Z1 Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट कैंसिल हो जाएगा Z1 Z2 कंजुगेट से और Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट Z2 से। तो यू विल लेफ्ट विद 2 टाइम्स Z1 मॉड का स्केयर प्लस 2 टाइम्स Z2 मॉड का स्केयर। 2 कॉमन लेंगे Z1 मॉड का स्केयर प्लस Z2 मॉड का स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 16 में कहता है प्रूव दैट AZ प्लस B डिवाइडेड बाई B कंजुगेट Z प्लस A कंजुगेट इज इक्वल टू 1 फॉर Z मॉड इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो AZ प्लस B कंजुगेट Z प्लस A को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू AZ प्लस B सेपरेट कंजुगेट, सेपरेट मॉड कर लिया है, होल मॉड जो है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में सेपरेट कर दिया। तो AZ प्लस B कंजुगेट Z प्लस A कंजुगेट, ठीक है। तो AZ प्लस B का होल मॉड रहने दें, इसको हम लिख सकते हैं। हमें प्रॉपर्टी पता है कि Z मॉड इक्वल होता है Z कंजुगेट के होल मॉड में। तो डिनोमिनेटर में अगर देखें तो B कंजुगेट Z प्लस A कंजुगेट का होल मॉड है, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं कंजुगेट होल कंजुगेट B कंजुगेट इंटू Z प्लस A का होल मॉड है। तो साथ ही 1 मल्टीप्लाई कर दें, कंजुगेट B का डबल कंजुगेट B होता है, Z का कंजुगेट आ जाएगा प्लस A का डबल कंजुगेट आ जाएगा। तो A का डबल कंजुगेट A ही होता है क्योंकि रियल नंबर है, B का डबल कंजुगेट B होता है क्योंकि रियल पार्ट है, ठीक है। Z का कंजुगेट एक्टिव होगा, 1 की जगह पे 1 जानबूझ के लिखा है, 1 की जगह पे Z मॉड लिखते हैं, Z मॉड को अंदर ले जाते हैं। तो यह आ जाएगा Z इंटू B Z कंजुगेट प्लस A, तो B इंटू Z कंजुगेट प्लस AZ। तो ये आ जाएगा आपके पास Z इंटू Z कंजुगेट Z मॉड का स्केयर 1 के इक्वल है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो B प्लस AZ है, तो ऊपर भी AZ प्लस B है, नीचे भी AZ प्लस B है, तो यू विल गेट आंसर 1। तो इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि AZ प्लस B डिवाइडेड बाई B कंजुगेट Z प्लस A का होल मॉड इक्वल है किसके 1 के। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हमने 11, 13, 14, 15 और 16 को कवर किया है।